हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 1 समकालीन भारत एवं शिक्षा। ये हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक विकास था। ये हमारे पेपर में एक एक नंबर के आते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वेदों के कितने प्रकार हैं, नाम लिखिए। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध कैसे थे? तो इसका आंसर है, वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध अत्यंत घनिष्ठता का था। गुरु को आध्यात्मिक पिता माना जाता था। शिष्य गुरु के प्रति श्रद्धा व सेवा भाव रखते थे। क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो इसका आंसर है, वैदिक काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे टोल, चरण, घटिका, गुरुकुल, ऋषि आश्रम, परिषद, विद्यापीठ और विश्वविद्यालय। ये हमारे शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे वैदिक काल में। अब है गुरुकुल की 2 विशेषताएं लिखिए। गुरुकुल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर है, गुरुकुल नगर के कोलाहल से दूर किसी निर्जन स्थान पर नदी के किनारे या पहाड़ी पर स्थित होते थे। और नंबर 2, प्रत्येक विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन करना पड़ता था। सादा जीवन उच्च विचार के आदर्श का अनुसरण विद्यार्थियों को करना होता था। ये है हमारी गुरुकुल की 2 विशेषताएं। हमारा छठा क्वेश्चन है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में किस शिक्षण विधि को अपनाया जाता था? तो इसका आंसर है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में छात्र श्रवण के पश्चात मनन तथा चिंतन करते थे, अतः मौखिक शिक्षण पद्धति का प्रचलन था। क्वेश्चन नंबर 7, उपनयन संस्कार किन किन वर्णों के बालकों के लिए आवश्यक था? तो इसका आंसर है, उपनयन संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण के बालकों के लिए आवश्यक था। अब है क्वेश्चन नंबर 8, ज्ञान को तीसरा नेत्र क्यों कहा गया है? ज्ञान को तीसरा नेत्र क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर है, ज्ञान को तीसरा नेत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रकृति पर प्रदत्त 2 नेत्र तो हमें केवल दृश्य जगत का ही ज्ञान कराते हैं, परंतु तीसरा नेत्र हमें दृश्य और सूक्ष्म दोनों जगतों का ज्ञान करा देता है। यह हमें सत्य, असत्य, करणीय, अकरणीय का भेद स्पष्ट करता है। यानी प्रकृति ने हमें 2 नेत्र तो दिए हैं जिससे हम केवल दृश्य जगत का ही दर्शन कर पाते हैं, लेकिन तीसरे नेत्र से हम दृश्य और सूक्ष्म दोनों जगतों का ज्ञान करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 9, समावर्तन संस्कार का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है, शिक्षा समाप्ति के उपरांत गुरुओं द्वारा किए जाने वाले संस्कार को समावर्तन संस्कार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन काल में किस प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी? तो इसका आंसर है, प्राचीन काल में कृषि, वाणिज्य, सैनिक, आयुर्वेद तथा कला कौशल की शिक्षा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 11, उपनयन संस्कार का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर है, उपनयन संस्कार का अर्थ है बालक को शिक्षा हेतु अध्यापक के पास ले जाना। अब है क्वेश्चन नंबर 12, विद्यारंभ संस्कार क्या है? तो इसका आंसर है, 5 वर्ष की आयु में किसी शुभ दिन बच्चे का विद्यारंभ संस्कार किया जाता था।
यह संस्कार परिवार के पुरोहित द्वारा कराया जाता था। बच्चे को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाकर कुल पुरोहित के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था। कुल पुरोहित नए वस्त्र पर चावल डालता था। तत्पश्चात वेद मंत्रों द्वारा देवताओं की आराधना करके बच्चे की अंगुली पकड़कर उसके द्वारा अच्छे चावलों में वर्णमाला के अक्षर बनवाए जाते थे। फिर कुल पुरोहित को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती थी। कुल पुरोहित बच्चे को आशीर्वाद देता था और उसके बाद बच्चे की शिक्षा नियमित रूप से प्रारंभ होती थी। तो इसे क्या कहा जाता था? विद्यारंभ संस्कार। क्वेश्चन नंबर 13, वैदिक और उत्तर वैदिक शिक्षा में अंतर कीजिए। वैदिक और उत्तर वैदिक शिक्षा में अंतर कीजिए। तो इसका आंसर है, प्रारंभिक वैदिक काल में अनुशासन के आंतरिक पक्ष पर बल दिया जाता था और शारीरिक दंड निषिद्ध था, जबकि उत्तर वैदिक काल में अनुशासन के बाह्य पक्ष पर अधिक बल दिया जाता था। वैदिक काल में सभी वर्ग के बच्चों को गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में शूद्र वर्ण के बच्चों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो इसका आंसर है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 15, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत किन व्यक्तियों को शिक्षा से वंचित रखा गया? तो इसका आंसर है, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में ऐसे बालकों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था जो क्षय, कोढ़ या चर्म रोगों से पीड़ित होते थे तथा इनके अतिरिक्त सैनिक, राज्य के कर्मचारियों और दासों को संघ में प्रवेश और शिक्षा से वंचित रखा गया। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध शिक्षा की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है, बौद्ध शिक्षा की दो विशेषताएं थी, पबजा संस्कार और उपसंपदा संस्कार। क्वेश्चन नंबर 17, वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन शिक्षा में अंतर कीजिए। तो नंबर 1, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी, जबकि बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली या देशी भाषा थी। नंबर 2, वैदिक काल में उपनयन संस्कार के बाद प्रवेश होता था, जबकि बौद्ध काल में पबजा संस्कार के बाद प्रवेश होता था। क्वेश्चन नंबर 18, उपसंपदा संस्कार क्या है? तो इसका आंसर है, उपसंपदा संस्कार बौद्ध शिक्षा का दूसरा संस्कार था। इसके पश्चात उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलता था। 20 वर्ष की आयु के पश्चात यह संस्कार होता था। 10 विद्वान वृक्षों के समक्ष विद्यार्थी का कठिन परीक्षा के आधार पर निर्णय लेकर प्रवेश दिया जाता था। इस संस्कार के पश्चात श्रमण पूर्ण भिक्षुक जीवन भर या शिक्षा प्राप्ति तक बना रहता था। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रह्मचर्य से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, उपनयन संस्कार के पश्चात बालक द्विज कहलाने लगता था। इस संस्कार के समय बालक कोपीन, मेखला तथा हाथ में दंड धारण करता था। आचार्य उपनीत बालक से पूछता था, कस्य ब्रह्मचारी असि, अर्थात तुम किसके ब्रह्मचारी हो? बालक कहता था, भवतः, अर्थात आपका। यह कहकर स्वयं को गुरु के प्रति समर्पित कर देता था। तत्पश्चात बालक अग्नि, इंद्र, सूर्य और सरस्वती आदि की वंदना करता, गायत्री मंत्र का उच्चारण करता। इसके बाद उसे यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था। उपनयन के बाद बालक ब्रह्मचारी कहलाने लगता था। क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध युग में प्रवेश के समय बालक की आयु कितनी होती थी? तो इसका आंसर है, बौद्ध युग में प्रवेश के समय बालक की आयु 8 वर्ष होती थी। क्वेश्चन नंबर 21,
बौद्धकालीन शिक्षा के 4 केंद्रों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र या संस्थान निम्नलिखित हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। अब है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार बालक शिक्षा प्रारंभ करने के समय किस मंत्र का उच्चारण करते थे? तो इसका आंसर है बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बालक शिक्षा प्रारंभ करते समय बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि मंत्र का उच्चारण करता था। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियो मिलती रहे।